हम लोग रिसर्च मेथडोलॉजी की बात करते हैं। तो रिसर्च मेथडोलॉजी हम लोग पढ़ चुके हैं और यूनिट फर्स्ट में क्या क्या चीज़ें हैं ये भी इसमें लिखा है। साथ ही साथ हम लोग आज रिवीजन भी करते हैं कि क्या होता है। आइए देखते हैं क्या क्या है इसमें जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले रिसर्च क्या होता है, कई बार बताइए, इट इज ए क्वेश्चन यू वांट टू आंसर थ्रू योर स्टडी। अब ये रिसर्च कब जन्म लेती है, जब कोई क्वेश्चन एराइज होता है। जब क्वेश्चन कोई एराइज होगा तब रिसर्च एराइज होगी। तो लोगों को एक क्यूरियोसिटी होती है कि भाई ये क्या क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, और इसी के लिए जो होती है रिसर्च शुरू हो जाती है। यानी कि इट शोस व्हाट यू वांट टू नो और फाइंड आउट। तुम क्या जानना चाहते हो या पाना चाहते हो, इसके बेस पर यूजुअली स्टार्ट्स विद व्हाट, हाउ, व्हाई। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ता है। द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, दीज आर स्टेटमेंट्स। अब ये क्या चीज भाई, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स का अपना कोई उद्देश्य होगा, है ना। हम क्या कर रहे थे, दीज आर स्टेटमेंट नॉट क्वेश्चन। ये स्टेटमेंट्स हैं that say what you plan to do to answer research question। यानी कि आपका रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने क्या प्लान बनाया है क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए। जैसे मैं आपको बताया था कुछ चीजें कि कोई भी चीज है, अगर आप मान लो चलो कि कोई और एलिमेंट है कि नहीं, अभी मैंगनी प्रोडक्ट टेबल में या मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में कुछ एलिमेंट मिले हैं और पता करना क्या और एलिमेंट है, तो क्वेश्चन ऑलरेडी है। तो इस क्वेश्चन का पता करने के लिए रिसर्च शुरू हो जाएगी कि क्या पीरियोडिक टेबल में और भी एलिमेंट्स हैं, अगर हैं तो उनका पता करना पड़ेगा। दे आर लाइक स्पेसिफिक गोल और स्टेप्स टू रीच द आंसर। इनका क्या होता है, स्पेसिफिक गोल होता है, ये स्टेप्स होते हैं ताकि उनको आंसर मिल जाए। सीधी सी बात में ये है कि तब तक ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, जब तक ये आंसर मिलना नहीं मिलता है तो दूसरी जनरेशन देखती है। तो इस तरह से रिसर्च जो होती है वो चलती रहती है। यूजुअली स्टार्ट्स विद वर्ब्स टू आइडेंटिफाई, टू एग्जामिन, टू कंपेयर, टू इवैल्यूएट। हो सकता है ऑलरेडी कोई चीज को जो है उस पर भी रिसर्च होती है, और नई चीज को सर्च करते हैं तो सर्च होती है। तो यूजुअली स्टार्ट विद वर्ब्स। जब पीरियोडिक टेबल की बात करें उसमें सर्च होगी, रिसर्च नहीं होगी। लेकिन हमें एक अनुमान लगाया होगा तो फिर सर्च होगा, और एलिमेंट जब मिल जाएगा उस पर फिर रिसर्च हो जाएगी इस एलिमेंट में क्या क्या चीजें हैं। तो पहले सर्चिंग होगी और फिर रिसर्चिंग होगी। यूजुअली स्टार्ट्स विद वर्ब्स। वर्ब से स्टार्ट करें क्या, टू आइडेंटिफाई, पहले पहचानना है, टू एग्जामिन, इसको एग्जामिन करना, चेक करना है, टू कंपेयर, कंपेयर करेंगे औरों से किसका क्या है, और टू इवैल्यूएट, और उसको फिर आगे बढ़ाएंगे। तो सिंपल रूल क्या है, रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट डू आई वांट टू डिस्कवर। मैं क्या डिस्कवर करना चाहता हूं, क्योंकि उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी, बिग क्यूरियोसिटी। और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स किसे कहेंगे, व्हाट और एग्जैक्ट थिंग विल आई डू टू डिस्कवर। यानी कि हमारा गोल क्या है, मैं किस चीज को सर्च करूंगा। तो पहले सर्च का गोल होना चाहिए रिसर्च का, और फिर उसके बाद जो है उस पर रिसर्चिंग होगी। तो सबसे पहले गोल को जो है डिसाइड करना पड़ेगा, उसके बाद रिसर्चिंग होगी, यूं ही नहीं हो जाएगी। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। हॉस्पिटल मैनेजमेंट में क्या क्या है, अगर हॉस्पिटल में बात करी जाए रिसर्च का क्या रोल है, तो देखते हैं। सिंस यू आस्क्ड अबाउट हॉस्पिटल बिफोर, है ना, तो यहाँ पे क्या है, रिसर्च क्वेश्चन, हाउ डू हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम like digital record after patient waiting time in गवर्नमेंट हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोगों को लाइन लगानी पड़ती है पेशेंट को। ये भी एक रिसर्च का विषय है कि इतनी भीड़ क्यों है, उसको कैसे हैंडल करा जाए। तो हाउ डू हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम अफेक्ट पेशेंट वेटिंग टाइम, यानी कि ये रिसर्च करने के लिए कितना पेशेंट का टाइम ले लेता है, इस पर रिसर्च करने की जरूरत है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो पहले बताया गया आपको, टू मेजर एवरेज वेटिंग टाइम। इस केस में देखा जाए तो पहले जो एवरेज वेटिंग टाइम है उसको देख लो, बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग डिजिटल सिस्टम इन सेलेक्टेड यूपी हॉस्पिटल। यानी कि जहाँ पर डिजिटलाइज्ड वर्क होता है, कंप्यूटर के थ्रू वर्क होता है, वहाँ पे ये देख लेना है कि काम में कितना फर्क पड़ता है। बिना जहाँ डिजिटल
डिजिटल के वर्क होता है और जहाँ डिजिटल के वर्क होता है, उन दोनों में क्या फ़र्क पड़ता है ये पता करना पड़ेगा। फिर to identify the main problem doctors or the nurses faces with old paper record। अब मेन प्रॉब्लम जो होगा डॉक्टर नर्सेस बताएंगे कि भाई ओल्ड पेपर कंप्यूटर के बिना क्या क्या प्रॉब्लम आती है काम करने में, उसको बताएंगे भाई कंप्यूटर के बिना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। टू कंपेयर वेटिंग टाइम इन हॉस्पिटल विद एंड विद आवर डिजिटल सिस्टम। अगर डिजिटल सिस्टम है तो हमें वेटिंग टाइम रिड्यूस करना ही पड़ेगा, और नहीं है तो काउंटर बढ़ा करके हम लोगों को वेटिंग टाइम रिड्यूस करना पड़ेगा। क्वेश्चन आस्क हाउ ऑब्जेक्टिव स्टेटिस्टिक टू फाइंड आउट, कैसे कैसे काम करेंगे एक एग्जांपल से समझाया गया है। तो क्या है, स्ट्रॉन्ग आरक्यू शुड बी, स्ट्रॉन्ग आरक्यू रिसर्च क्वेश्चन क्या क्या होने चाहिए, feasible। Before you are going to research, you have to see that it is feasible or not. Have you time or not? Have you money or not? So these things should be there. Then you can do it. So can you do it with your time? Time के साथ कर पाओ, time है कि नहीं, money है कि नहीं, accessing वो चीज मिलेगी भी नहीं जिसको आप फंक्शन करना चाहते हो, ये सब चीज। So do not choose something impossible like surveying every hospital in India। It is not possible to survey each hospital in India. We can serve only limited hospital in India। दूसरे देखते हैं इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग जिस चीज में इंटरेस्ट हो उसको रिसर्च करिए। यू एंड अदर्स शुड केयर अबाउट इट, आपको दूसरों को इसकी केयर करनी चाहिए। इंटरेस्ट किसमें, किसका किस चीज में, उसी चीज पे काम करना है, उसी चीज पे रिसर्च करानी है। नॉवेल, ब्रिंग समथिंग न्यू, नॉट रिपीटिंग ओल्ड स्टडी एग्जैक्टली। अगर आपने किसी चीज पे रिसर्च करी है तो कोई नई चीज लानी पड़ेगी, पुराना डेटा एज इट इज नहीं लिख देना, कुछ ना कुछ आपको नया खोज करके लाना पड़ेगा। एथिकल, नो हार्म टू पीपल, लोगों को किसी प्रकार की हार्म नहीं पहुंचनी चाहिए, ये सब आता है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी में। हेल्प इम्प्रूव्स हॉस्पिटल इन लखनऊ, मैनेजमेंट, नॉट टू बिग, इतनी बड़ा जो है कि प्रोजेक्ट है बहुत ज़्यादा लग जाए, रिसर्च ही हो चले जाए। एप्रोप्रिएट, अपने लेवल के अनुसार होना चाहिए, एमएससी पीएचडी बीएससी उसके लेवल पर ही होना चाहिए रिसर्च। अगला है इसमें पोटेंशियल वैल्यू, कैन बी पब्लिश्ड और यूज्ड, क्या ये पब्लिश हो सकता है, अगर हो सकता है, अगर आपने कोई रिसर्च करी है तो उसको क्या करना चाहिए, पब्लिश करना चाहिए और यूज करने लायक बनाना चाहिए। सिस्टमैटिक, क्लियर और लॉजिकल थिंग उसमें लिखा होना चाहिए। सिस्टमैटिक, आपकी रिसर्च की ब्यौरा जो है, जो डिटेल है वो लिखा होना चाहिए, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। बैड बेस्ट गुड आरक्यू एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल दिया गया, बैड बेस्ट गुड आरक्यू एग्जाम्पल। रिसर्च के क्वेश्चन बैड और गुड, बैड टू ब्रॉड, अगर बहुत ज़्यादा है तो व्हाट इज हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट क्या है। गुड, व्हाट फोर्सेस कॉजेज लॉन्ग वेटिंग टाइम इन ओपीडी, यानी कि अगर बहुत दुर्दशा है, लाइन लग बहुत ज़्यादा लगती है तो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट क्या कर रहा है। गुड है तो व्हाट फैक्टर्स कॉजेज लॉन्ग वेटिंग टाइम इन ओपीडी, मैनेजमेंट सब कुछ सही तो फिर क्या कर रहे हैं कि बाहर क्या हुए पेशेंट जो होते हैं वो लंबी लंबी लाइन क्यों लगाते हैं, खास करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लखनऊ में। बैड क्या है, टू है। हाउ गुड आर प्राइवेट हॉस्पिटल, हम तुलना कर सकते हैं कि हमारा हॉस्पिटल बेकार है, गड़बड़ है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं चल रहा है, से लाइन लग रही है, तो हम उसको तुलना कर सकते हैं दूसरे हॉस्पिटल से। गुड, टू व्हाट एक्सटेंट डू प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश, प्राइवेट हॉस्पिटल में कैसे अच्छे से काम करता है। रिड्यूसेस इन्फेक्शन रेट कंपेयर टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यहाँ पे क्या होता है प्रॉपर काम होता है तो इसलिए इन्फेक्शन का रेट जो होता है वो ज़्यादा नहीं फैलता। आगे देखते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप, हाउ टू फॉर्मुलेट अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च क्वेश्चन, इसको देखते हैं। तो इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग रिसर्च क्वेश्चन बनेगा। स्टार्ट विद अ ब्रॉड टॉपिक, ब्रॉड टॉपिक सुनना चाहिए,
व्हाट इंटरेस्ट यू, आपको क्या इंटरेस्ट है। एग्जाम्पल हॉस्पिटल वेटिंग टाइम, पेशेंट सेफ्टी, यूज ऑफ डिजिटल टूल्स। इनमें से कोई भी चीज को लेकर आप रिसर्च कर सकते हैं, कैसे काम करें कि लंबी लंबी लाइनें ना लगें। डू सम क्विक रीडिंग, कुछ क्विक रीडिंग पढ़ लेना चाहिए, जल्दी पढ़ लेना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। रिसर्च रीड 5 to 10 आर्टिकल्स, 5 से 10 आर्टिकल पढ़ो, रिपोर्ट पढ़ो और न्यूज़ पढ़ो अबाउट द टॉपिक जो आप टॉपिक कवर करना चाहते हो। आस्क व्हाट इज ऑलरेडी नोन, पहले से क्या हो चुका है। व्हाट इज मिसिंग, क्या मिस हो रहा था या हो रहा है। व्हाट प्रॉब्लम डू पीपल टॉक अबाउट, किस प्रॉब्लम के बारे में लोग बात करते हैं। एग्जाम्पल यू रीड दैट इन यूपी गवर्नमेंट हॉस्पिटल पेशेंट वेट 2 to 4 hours in OPD due to पेपर फाइल्स। तो यूपी के हॉस्पिटल में पेपर फाइल्स की वजह से लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। नैरो इट डाउन, मेक इट स्पेसिफिक, आपको इसमें स्पेसिफिक बनाना है। ऐड हु वेयर व्हेन, कौन कहाँ और कब। व्हाट एग्जैक्टली फ्रॉम ब्रॉड हॉस्पिटल वेटिंग, कहाँ पे वेटिंग हो रही है, वेटिंग टाइम क्या है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, है ना, मैनुअल रिकॉर्ड की वजह से लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। टर्न इट इनटू अ क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन का जो लाइन क्यों लगती है। हाउ, व्हाट, व्हाई, कैसे लगती है, क्या लगती है, नहीं लगती, क्यों लगती है। तो टू व्हाट एक्सटेंट, फाइनल आरक्यू निकलेगा, रिसर्च को क्वेश्चन करेंगे। हाउ डज द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स अफेक्ट पेशेंट वेटिंग टाइम इन ओपीडी ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यानी कि वहाँ पर अगर हम लोग काम कराएं इलेक्ट्रॉनिक से, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर से काम कराएं, तो लाइनें जो होगी वो जल्दी जल्दी लंबी नहीं होगी, जल्दी जल्दी पड़ जाएगी। और वो कंप्यूटर चलने लायक भी होना चाहिए, अगर चलने लायक नहीं है तो बेकार है। हाँ, चेक इफ इट्स गुड, तो इसको भी देखना है क्या गुड है सब कुछ की नहीं। तो क्लियर यस, फोकस्ड यस, रिसर्चेबल यस, यानी कि आप क्लियर हो गया, तो आपने मुद्दा ढूंढ लिया, यही करना, हाँ, फोकस करना, हाँ, रिसर्चेबल, रिसर्च करने लायक है लेकिन नहीं करने चले जा रहे हैं, रिसर्च करने के लायक, नो यस, नो यस। इट नाउ नीड्स एक्सप्लेनेशन, अब इसकी क्या जरूरत है, एक्सप्लेनेशन की। कॉम्प्लेक्स इनफ, क्या बहुत ज़्यादा कठिन, यस, इसलिए क्या डेटा एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी। तो वन मेन आरक्यू रिसर्च क्वेश्चन, 2 to 4 सब क्वेश्चन, रिसर्च का एक मेन क्वेश्चन होगा, 2 से 4 फिर सब क्वेश्चन होंगे, इसको आपको पढ़ना है। हाउ टू टर्न रिसर्च क्वेश्चन इनटू ऑब्जेक्टिव्स, अब रिसर्च क्वेश्चन कैसे ऑब्जेक्टिव बन जाता है, ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट, ठीक है ना, तो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मतलब एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, और रेलेवेंट होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, अचीव करने लायक होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए रिसर्च करने से पहले। फिर आगे चलते हैं हम लोग, इसमें आगे क्या है, फ्रॉम आरक्यू ऑब्जेक्टिव्स। आरक्यू, हाउ डज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हॉस्पिटल सेफ्टी प्रोटोकॉल्स रिड्यूसेस इन्फेक्शन रेट इन सर्जिकल वार्ड ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल इंडिया। एक ये भी सच का हो सकता है कि हम इन्फेक्शन रेट को कैसे रोकें हॉस्पिटल में, ये भी एक रिसर्च का क्वेश्चन हो सकता है। टू एक्सेस द करेक्ट इन्फेक्शन रेट्स इन सर्जिकल वार्ड बिफोर न्यू प्रोटोकॉल, इससे पहले कुछ नया रूल लागू करें और इसके रेट देखो। टू इम्प्लीमेंट एंड ट्रेन स्टाफ ऑन हु स्टैंडर्ड इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को रोक सके। टू मेजर इन्फेक्शन रेट्स आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद जो है इन्फेक्शन रेट को फिर से मेजर करा जाए, जब नया प्रोटोकॉल लगा दिया जाए उसके बाद। इसके बाद क्या है, टू कंपेयर प्री एंड पोस्ट प्रोटोकॉल इन्फेक्शन रेट्स, पहले जो हो रहा था उसको देख लो, पहले प्रोटोकॉल में क्या हो रहा था और नए प्रोटोकॉल में, नए रेगुलेशन में क्या हुआ कि इन्फेक्शन रेट में कमी आई कि बढ़ोतरी आ गई, तो ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो ये भी रिसर्च का मुद्दा है कि पहले क्या हुआ था, अब क्या हुआ, जिससे क्या क्या करें हम हॉस्पिटल में, तो क्या क्या
पिको फ्रेमवर्क की बात करते हैं कि फॉर क्वेश्चन अबाउट ट्रीटमेंट डायग्नोसिस यूज पिको का मतलब पॉपुलेशन इंटरवेंशन और कंपैरिजन आउटकम।